नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं गोदी मीडिया जो यहाँ पे नेपाल के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है और ऐसे यहाँ पे जो एंकर्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग डिबेट में आ रहे हैं उनको ऐसी बोलने की अनुमति दे रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी बड़ी बात कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सी बार, जिसमें अब की बार नेपाल पर, उससे पहले भारत पर भी कई बार, और उससे बाद यहाँ पे लड़ाई करवाए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चाहे भारत के टुकड़े हों, चाहे यहाँ पे नेपाल के साथ भारत की जो दोस्ती है वो टूटे, उससे उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ उनके व्यूज आने चाहिए। ये ऐसे यहाँ पे एक टॉपिक को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें इन्हें, जिससे कि इनकी टीआरपी बनी रहे, जिससे कि ये ढेरों पैसा कमाते रहें। कुछ ऐसा ही प्रूफ लेके आए हैं हम यहाँ पे हम वीडियो भी दिखाएंगे वो, और उसके बाद हम बताएंगे कि एक्चुअली क्या है ये गोदी मीडिया का फंडा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है एट दिस टाइम, वो जरूर अब का नहीं है लेकिन कभी का तो है। यानी कि उसमें ऐसा कहा गया है कि जो लीपू लेक है उसे आप रिप्रेजेंट नहीं करने देंगे। आपने ये कहा कि जो रोटी बेटी का संबंध है, कहाँ का रोटी बेटी का संबंध, क्या ये बात कहना ठीक था? उन्होंने ये भी कहा कि भूखा तलीर, उनके साथ हम कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। क्या ये बात ठीक है? इसके बाद सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा कि हमने हमेशा से नेपाल का हाथ थामे रखा, हमने हमेशा से नेपाल की डोर संभाले रखी, हमने हमेशा से नेपाल को पाला है। क्या ये बात कहना ठीक है? क्या नेपाल ने आपकी सहायता नहीं की कभी? इनके भी हम प्रूफ देंगे कि नेपाल ने बहुत सारी सहायता नेपाल ने भारत की है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें गोदी मीडिया के प्रूफ के लिए, तो उनके भी हम कई प्रूफ ऐसे लेकर आए हैं जिससे कि आप समझ जाएंगे कि वास्तव में गोदी मीडिया आज एकदम निल हो चुकी है। एकदम ऐसे कहें कि गोदी मीडिया पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं भी यही राय दूंगा कि आप इनकी सपोर्ट या फिर इनकी रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार का बिलीव न करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, और मुझे भी ये पता है कि जब भी कोई ऐसा मीडिया का बंदा देखेगा इस बात को, तो मुझे देशद्रोही कहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम देशद्रोही नहीं हैं, जबकि हम गलत के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहे। भारत हमारा आत्म सम्मान है, भारत हमारा देश है, और भारत हमारी माँ के समान भूमि है। ये हम उसका बखूबी सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी तरह टीआरपी के लिए नहीं खेलते। मैं इनसे यही कहना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो वायरल हुआ, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि उसमें कुछ ऐसी ही गंदगी फैलाई गई थी। सबसे पहले मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद हम डिबेट जारी रखेंगे अपनी। मैं कह रहा था कि ये देखिए, ये समागम जो हुआ है जिहादिज्म और कम्युनिज्म का भी जो हो रहा है नेपाल, इनको इन बेशर्मों को बता दें, ये कम्युनिस्ट को, जिहादी को, कि अरे तुमने वहां पे अफगानिस्तान के वॉर में किसके खिलाफ, जिहादिज्म वर्सेस कम्युनिज्म हुआ था। अब यहाँ पर ये आ गए हैं तो ठीक है, हमको मंजूर है। एक हमारे यहाँ शब्द होता है नक्शेबाजी, ये नेपाल के इनको बहुत ये बात, ये आप अपना नक्शा लेके चलो, हम भी नक्शेबाजी करेंगे और देखते हैं किसका नक्शा प्रिवेल करेगा। जहां तक बातचीत की बात है, लीपू लेक पर कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरा, आज मैं आपको ये भी कह देता हूँ, एक जिम्मेदार, ये बेटी और रोटी ना इन नलायकों को हम कभी बेटी देंगे और ना इनको रोटी देंगे। और तीसरी बात, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सप्लाई रूट, ये जो चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो आपने वो पूरा बेड़ा उठा रखा ना, और इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो ये देखो, ये चाइनीज अगर आपको बहुत पसंद आते हैं तो आपको मुबारक हो, बड़े पीड़ा के साथ मैं ये कह रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, एक जिम्मेदार नागरिक होने के वास्ते वो कह रहे हैं ये बातें। आपको
बता दें कि आप जिम्मेदार नागरिक होते तो इस प्रकार की बातें ही नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ पे नेपाल और भारत के बीच रिलेशन है, ऐसा रिलेशन आज तक किसी का नहीं है और किसी भी देश का नहीं है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि आपको चाइनीज ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चैनल पे आप बैठकर बोल रहे हैं उसके सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप ही चाइनीज है, यानी कि सबसे ज्यादा रुपए ही वो चाइना से कमा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, इतना व्यापार तो करता ही नहीं है नेपाल जितना भारत कर रहा है चाइना के साथ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं, चाइना के पिट्ठू बन चुके हैं। या फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान चाइना के साथ मिले हुए। यार यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पे आ गया? पाकिस्तान के साथ तो कोई रिलेट ही नहीं करता नेपाल, फिर पाकिस्तान की बातें ही क्यों ला रहे हो आप? और तीसरी बड़ी बात, आपने कहा कि जो यहाँ पे नक्शा रिलीवेंट कर रहे हैं वो नक्शा अपने तथ्यों के हिसाब से बता रहे हैं, ना कि वो रिलीवेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई बार ऐसा भी कहा है कि आप बात कर लीजिए और बात करके सुधार लीजिए इस मैटर को, लेकिन आपने कभी बात ही नहीं करी। वहीं पे अगर बात करें आप LOC की, LAC की और इसके अलावा लद्दाख की या फिर COC की, जिन पर आप कभी भी बात करने के लिए राजी हो जाते हैं, यानी कि चाइना को आप बार बार भेज रहे हैं कि हमारे साथ बात कर लीजिए, लेकिन वो बातें नहीं करते आपसे। इसका मतलब ये हो गया कि वो आपके बरोबर के हैं, यानी कि आप उनसे बातें ही नहीं करना चाहते जो आपके मित्र हैं, और जो आपके एंटी हैं उनसे बातें करना चाहते हैं आप। दूसरी बड़ी बात यह है कि युद्ध की बात आप कर रहे हैं ना, युद्ध यहाँ पे नहीं करने देगी जनता, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात यह भी है कि आपसे विश्वास उठ चुका है लोगों का, और आपने इसका प्रूफ भी देख लिया है। जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले जो ये विवाद उठा था, तब जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे गलत बोली थी, जिसकी बदौलत आपको क्या झेलना पड़ा, आप नेपाल में बैन हो गए थे। और इसके अलावा एक और प्रूफ देना चाहूंगा मैं, रूस के अंदर, रूस सबसे अच्छा मित्र माना जाता है भारत का, उन्होंने भी यही कहा है कि आप अपनी मीडिया को कंट्रोल कीजिए, आपकी मीडिया सही नहीं खबर दे रही है, एक पक्ष को बताती है। आप यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो मुद्दे हुए थे, जैसे हम कई प्रकार के अटैक हुए थे, उसमें किसका हाथ था, इसके बारे में किसी को बताया आपने? डायरेक्ट आपने इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पे, मान लिया पाकिस्तान ने करा था वो सब कुछ, लेकिन उसके अंदर किसका हाथ था? क्या ऐसे ही कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाता है? क्या ऐसे ही कोई नाकाबंदी को पार कर जाता है? नहीं। लेकिन फिर भी आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा था इंडिया में, आपने उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं करी, जो जबकि वो सही थे वहां पे अपने मुद्दे पे, और वो जीत के भी आए हैं, तो अब उसे सही कहा जा सकता है। लेकिन आपने उनके बारे में गलत ही गलत कहा, आपने उन्हें ऐसी यहाँ पे जो तुकबंदी जोड़ी उनके लिए, जिससे कि हर कोई यही समझता है कि आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन कर सकते हैं हम कि आप तो यहाँ पे डिबेट चलाइए ही ना। इस प्रकार की डिबेट चलाने के लिए और भी बहुत मुद्दे हैं जिससे कि भारत का विकास हो सके, जिससे कि नेपाल के साथ मित्रता बनी रहे, जिससे कि हमारे दोनों देशों के रिलेशन कभी खराब ना हो। तीसरी बड़ी बात आपने कही कि हम नेपाल के लिए बहुत कुछ किए हैं। आपने क्या किया है नेपाल के लिए? जरूर मानते हैं कि भारत ने सपोर्ट की है नेपाल की, लेकिन नेपाल ने भी हर जगह यहाँ पे सपोर्ट किया। अगर बात करें नेपाली गोरखाओं की, तो वो हमेशा से नेपाल की जो नेपाली गोरखा हैं वो हमेशा से भारत की सपोर्ट करते आए हैं। कौन सा युद्ध, एक भी युद्ध आप ऐसा बता दीजिए जिसमें नेपाली गोरखा रेजिमेंट यहाँ पे सहायता नहीं करी है भारत की। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें, आज़ादी के अंदर भी गोरखाओं ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया है, जो इसे हम जुटला नहीं सकते। और तीसरी बड़ी बात यह भी है कि सभी युद्धों में विजय होने के बाद गोरखाओं को मेडल मिला है। इसका क्या रीजन है, क्यों देते हैं आप उन्हें मेडल? क्योंकि उनकी बहादुरी, उनके यहाँ पे वर्चस्व या फिर उनकी टैलेंट को आप यहाँ पे जो है वो मेडल देते हैं। इसका रीजन यही है कि आप उन्हें पसंद करते हैं और आपकी वो सहायता करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नेपाल सहायता नहीं करता? जितनी सहायता बनती है वो नेपाल हमेशा से करता आ रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार की धांधली बिल्कुल मत फैलाइए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो है दोस्तों वो 1 साल पहले का है। रिपब्लिक भारत ने किया था ये वायरल, लेकिन
अभी यहाँ पे ये बवाल क्यों उठ रहा है दोबारा से, उसका बड़ा रीजन ये है कि दोबारा से जो सीमा विवाद का मैटर है वो आ चुका है और जिसके कारण पुराने तथ्य भी निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।